अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं फाइलम पोरिफेरा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, फाइलम पोरिफेरा से कौन से क्वेश्चंस पोज किए जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पूरा फाइलम पोरिफेरा हम 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो पहला वीडियो आज का वीडियो होगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरिफेरा जो है, पोरिफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। इसमें जो भी एनिमल्स हैं उनमें जो है पोर्स होते हैं और इसलिए उनको पोर बियरर्स कहते हैं। कॉमनली इनको हम स्पॉन्ज कहते हैं, स्पॉन्ज या पोर बियरर्स। ये हो गया पोरिफेरा। पोरिफेरा जो है ये एक्सक्लूसिवली मैरीन तो नहीं है, लेकिन मोस्टली मैरीन है। सिर्फ एक फैमिली है जिसको जो है स्पॉन्ज लिडी कहते हैं। स्पॉन्ज लिडी ये फ्रेश वाटर हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल सुना एक सुनी होगी स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, राइट। तो अब चलिए हम और कुछ इम्पोर्टेंट जानते हैं। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पोरिफेरा टर्म है इसको कॉइन किसने किया। देखिए, जब वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप कॉपी और पेन साथ में रख लीजिए और ये सारे पॉइंट्स जो आप सुन रहे हैं इनको आप नोट डाउन कीजिए। एक नोटबुक लाइए, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको इनको रिपीट भी करना है ताकि ये आप भूल ना जाएं। और एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास पूरी कॉपी होगी और वो इस सारे सब जो है सब मटेरियल को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ पॉइंट्स में है। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव थ्योरी नहीं है, आपको इजी हो जाएगा इसको रिपीट करने में, रिवाइज करने में। तो चलिए, जो टर्म पोरिफेरा है इसको कॉइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ग्रैंट। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रैंट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म पोरिफेरा को कॉइन किया। अब द ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी जिसमें हम पोरिफेरन्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज पैराजोलॉजी। उसको कहते हैं पैराजोलॉजी। ओके, दैट ब्रांच इज नोन एज पैराजोलॉजी। तो पैराजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोरिफेरन्स। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव करके दिया कि ये पोरिफेरन जो हैं ये एनिमल्स हैं। देयर वाज अ डिबेट रिगार्डिंग देयर नेचर। तो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव करके दिया कि पोरिफेरन्स जो है ये सारे एनिमल्स हैं। वो साइंटिस्ट भी वही है, रॉबर्ट ग्रैंट है। रॉबर्ट ग्रैंट इज द पर्सन हु प्रूव्ड दैट पोरिफेरन्स आर एनिमल्स। ओके, फिर पोरिफेरन में एक कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होगा दैट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन पोरिफेरन्स। वो है कोनोसाइट या इसको कॉलर सेल भी कहते हैं या फ्लैजलेट सेल भी कहते हैं। कॉलर फ्लैजलेट सेल, ये सेल कोनोसाइट्स को डिस्कवर किसने किया? तो आपको याद रखना है जेम्स क्लार्क इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है याद रखना है रिगार्डिंग पोरिफेरन्स, वो हैं पोरिफेरन्स आर मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स कौन है? तो पोरिफेरन्स हैं। आप याद रखेंगे पोरिफेरन्स। ओके, देखिए प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टेंस हैं। उसके बाद वो यूनिसेलुलर है। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात होती है तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं मेटाजोआ, क्योंकि मेटाजोआ में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करती हैं, परफॉर्म करती हैं। अब मेटाजोआ की भी 2 सब कैटेगरीज हैं। एक है पैराजोआ ऐसे मल्टी सेलुलर मेटाजोआ हैं जो प्रिमिटिव हैं और इन्हीं को हम पोरिफेरन्स कहते हैं।
तो पॉरीफ्रेंस के लिए जो अलग टर्म एज मेटाजोन्स एज मल्टी सेलुलर एनिमल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो है पैराजोआ। सो जब भी आप सुनेंगे टर्म पैराजोआ इट मीन्स द पॉरीफ्रेंस, इट मीन्स द पॉरीफ्रेंस। पॉरीफ्रेंस के बगैर जितने भी मल्टीसेलुलर मेटाजोआ हैं उनको यू मेटाजोआ कहते हैं। यू मेटाजोआ टर्म इज यूज फॉर रिमेनिंग मल्टीसेलुलर मेटाजोआ। ओके ना, पॉरीफ्रेंस को हम पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। तो इनमें पोर्स दो टाइप्स के होते हैं। जो न्यूमरस पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है, उनको कहते हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया क्या है? पॉरीफ्रेंस की बॉडी में दो टाइप्स के पोर्स होते हैं। नंबर वन ऑस्टिया, सिंगुलर हो गया ऑस्टियम। इनको हम कहते हैं इनकरंट और इनहेलेंट पोर्स, इनकरंट और इनहेलेंट पोर्स। ठीक है। फिर दूसरा काइंड जो है वो है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम सिंगुलर होता है, एक बड़ा पोर होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर चला जाता है। ऑस्टिया ऐसे पोर्स हैं जिनके थ्रू वाटर बॉडी में आ जाता है, और ऑस्क्यूलम वो पोर हैं जिसके थ्रू वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सहेलेंट और एक्सकरेंट पोर। देन कम टू द बॉडी कैविटी। स्पॉन्जेस की जो बॉडी कैविटी होती हैं, पॉरीफ्रेंस की जो बॉडी कैविटी होती हैं, उस बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील, दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। दैट बॉडी कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इट्स ऑल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये नॉन गैस्ट्रिक हैं। इस कैविटी में डाइजेशन नहीं होता, ये नॉन डाइजेस्टिव है। यहाँ एक और बात याद रखेंगे कि जो पॉरीफ्रेंस हैं इनमें जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, वो सेल से बाहर कैविटी में नहीं होता है, वो इंट्रा सेलुलर है। इनमें डाइजेशन सेल्स के अंदर होता है, एमीबोसाइट्स के अंदर, कोनोसाइट्स के अंदर। ठीक है। तो वन मोर नेम फॉर दिस कैविटी इज सेंट्रल कैविटी, इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल कैविटी, राइट। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इनका बॉडी वॉल, इनका बॉडी वॉल टू लेयर्ड होता है। पॉरीफ्रेंस का बॉडी वॉल टू लेयर्ड होता है। बाहर वाला लेयर है उसको एपिडर्म्स कहते हैं, और इस एपिडर्म्स का एक दूसरा स्पेशल नाम भी है पेनाकोडर्म। एपिडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज पेनाकोडर्म। पेनाकोडर्म की जो सेल्स हैं उनको पेनाकोसाइट्स कहते हैं। पेनाकोडर्म इज मेड अप ऑफ पेनाकोसाइट्स। पेनाकोसाइट्स ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स होती हैं, सेंटर में थोड़ा सा बल्जड होती है और सेंटर में ही न्यूक्लियस होता है। दे फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी वॉल। फिर इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर इज नोन एज गैस्ट्रोडर्म्स। गैस्ट्रोडर्म्स, इसको गैस्ट्रोडर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सेल्स में डाइजेशन होता है। नाउ दिस गैस्ट्रोडर्म्स इज मेड अप ऑफ, गैस्ट्रोडर्म्स इज ऑल्सो नोन एज कोनोडर्म। गैस्ट्रोडर्म का और एक नाम है कोनोडर्म। अब कोनोडर्म है किसका बना है? कोनोसाइट्स का। कोनोसाइट्स का क्या है? ये है कॉलर सेल्स, कॉलर फ्लैशलेट सेल्स, जिनको डिस्कवर किसने किया था? जेम्स क्लार्क ने। ओके, सो ये जो कोनोसाइट्स हैं दे मेक द इनर लाइन लेयर, या ये वो लेयर है विच लाइन इज द स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील कैविटी है, अब स्पॉन्जोसील कैविटी को जो लाइन सेल्स कवर करती हैं वो है कोनोसाइट्स, और वो जो लेयर बनाती हैं वो है कोनोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एपिडर्म्स या पिनाकोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस या कोनोडर्म, शॉर्ट में कहेंगे पिनाकोडर्म और कोनोडर्म के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर लेयर इंपॉर्टेंट है, नॉन सेल्यूलर लेयर है, उसका नाम है मीजेनकाइम। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजेनकाइम, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि मीजेनकाइम कहाँ होता है। जब हम सिलेंट्रेट्स को पढ़ेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे मीजोग्लिया या मीजोहाइल। मीजेनकाइम कहाँ है? इट्स फाउंड इन पॉरीफ्रेंस। ओके, तो मीजेनकाइम के अंदर प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, उस प्रोटीन मैट्रिक्स को मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया, उस प्रोटीन मैट्रिक्स को कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है। इस मीजेनकाइम में बहुत सारी काइंड्स की सेल्स होती हैं जो रोम करती हैं इधर उधर, दे कीप ऑन रोमिंग हियर एंड देयर, बहुत टाइप्स की सेल्स होती हैं। फाइन, ये हो गया मीजेनकाइम। देन
कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स क्या है? पोरोसाइट्स बेसिकली स्पेशल मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स होती हैं। ये कुछ पिनेकोसाइट्स ही होती हैं जो लार्ज साइज में होती हैं, मॉडिफाई हुई होती हैं। और ये क्या काम करती हैं? ये बनाती हैं ऑस्टिया। जो ऑस्टिया हमने पोर्स कहे, बेसिकली वो क्या है? वो एक सेल ही होती हैं। उस सेल के थ्रू एक कैनाल जाती हैं। ओके, तो उन सेल्स को हम पोरोसाइट्स कहते हैं। देन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉरीफेरस में कितनी किस्म की सेल्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन पॉरीफेरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, नंबर 1, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स पॉरीफेरस की ऐसी सेल्स हैं जो स्टेम सेल्स हैं या टोटिपोटेंट सेल्स हैं। बाकी तमाम टाइप्स की सेल्स इन्हीं सेल्स से बनती हैं, आर्कियोसाइट्स। इनको हम प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं या स्टेम सेल्स कहते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स हैं, बाकी सारी सेल्स इसी से बनती हैं। ये भी खुद में एमेबोसाइट्स ही होते हैं। एमेबोसाइट्स का मतलब मूव करना। चलिए, देन और एक स्पेशल कैटेगरी है एमेबोसाइट्स। एमेबोसाइट्स के बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी। नंबर 1, ये गैमीट्स बनाती हैं, गैमीट्स। नंबर 2, ये बहुत सारी फंक्शन करती है, उसमें एक फंक्शन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। डाइजेशन कहाँ होता है? 2 जगहों में डाइजेशन होता है। एक होता है डाइजेशन कोनोसाइट्स में, ये पूरा डाइजेस्ट नहीं करती हैं, हाफ डाइजेशन करती हैं। उसके बाद वो मटेरियल डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चला जाता है? एमेबोसाइट्स में। एमेबोसाइट्स को पूरा डाइजेस्ट करती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती है टू एवरी सेल थ्रू डिफ्यूजन। और एक इंपॉर्टेंट कौन एमेबोसाइट्स का है? दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फाइन। देन वन मोर टाइप ऑफ सेल, थीसोसाइट। थीसोसाइट का काम होता है स्टोरेज। ये फूड को स्टोर करती हैं, इनको स्टोरेज सेल्स कहते हैं। देन वन मोर इंपॉर्टेंट सेल, कॉलिनोसाइट्स। देखिए, बहुत सारी एमेबोसाइट्स फ्यूज़ होती हैं और मल्टी न्यूक्लियेट सेल बनाती हैं, उनको हम कहते हैं कॉलिनोसाइट्स या सिंसिशियल सेल्स। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेल्स हैं सिक्लेरोब्लास्ट्स। सिक्लेरोब्लास्ट ऐसी सेल्स हैं जो स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं। हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो स्पिक्यूल्स जो हैं, जो पॉरीफेरस हैं, इनमें स्केलेटन बनाती हैं। फिर एक कैल्शियम के बने हो तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन के हों तो स्पॉन्जिन हो गए, ठीक है ना। सिलिका के बने तो सिलिशियस हो गए। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनर पूछ सकता है, जो डेवलपमेंट है पॉरीफेरस का, वो इनडायरेक्ट है। यानी जाइगोट बनता है, जाइगोट से डायरेक्टली इंडिविजुअल नहीं बनता, बल्कि पहले लार्वा बनता है, फिर लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर एडल्ट बनता है। तो इनमें 2 टाइप्स के लार्वा। एक लार्वा को हम कहते हैं सिटीरियोगैस्ट्रुला या पैरेनकाइमुला लार्वा। तो सिटीरियोगैस्ट्रुला या पैरेनकाइमुला लार्वा ये ल्यूकोसोल्निया का लार्वा है और ये रिजेबल करता है टू द प्लैन्यूला लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटीरियोगैस्ट्रुला का दूसरा नाम पैरेनकाइमुला है, ये ल्यूकोसोल्निया का लार्वा है और ये रिजेबल करता है विद द प्लैन्यूला लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट्स। फिर दूसरा लार्वा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है, ये भी पॉरीफेरस का लार्वा ही है और ये एग्जाम्पल के लिए ये साइकॉन का लार्वा है। ये और भी बहुत सारे जो स्पॉन्ज हैं उनका लार्वा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ से मतलब बहुत चांसेस बनते हैं कि एग्जामिनर यही से क्वेश्चन जो है पोज करेगा, प्लेस करेगा। तो और भी वीडियोस को, और भी जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉरीफेरा है, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉरीफेरस, उनको मैं अपलोड इंशाल्लाह करूँगा आने वाले दिनों में। और हम सारा जो है सिलेबस पीजी का एंट्रेंस का कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को अभी इस चैनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उन तक पहुँचाइए। जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता चलेगा। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, +2 जिन्हें किया है वो एंट्रेंस में अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कास्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट। ये वीडियो हर एक एस्पायरेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो और पर्टिकुलरली वो बायो बेस्ड एग्ज़ाम हो, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।